और जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन पर सरकार एक्शन मोड में है, सरकार कार्रवाई करेगी। चूँकि ये नौजवानों के भविष्य का मामला है और नौजवानों के चेहरे पर महागठबंधन सरकार मुस्कान देखना चाहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है। जिस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ, तेजस्वी यादव लगातार मुआवजा की मांग करते नजर आ रहे थे, तो बीएसएससी में क्या मुआवजा, अब तो वो सत्ता में चले गए हैं, क्या वो मुआवजा दे? कमेटी बनाया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस एग्ज़ाम को, जो पहली पाली का एग्ज़ाम था, उसको रद्द किया गया। जो छात्रों का भी डिमांड था, जो परीक्षार्थी का डिमांड था, उसको पूरा कर दिया गया। मुआवजा का मामला नहीं है, मामला यहाँ है छात्रों के भविष्य का। चूँकि मुआवजा से किसी समस्या का निदान नहीं होता है। आपको बेहतर ढंग से नौकरी मिल जाए, बेहतर ढंग से आपका भविष्य संवर जाए, ये सबसे बड़ा निदान है। और इस निदान के प्रति हमारी सरकार की चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की चिंता। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी को छात्रों के उनके भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है, उनके साल के प्रति कोई चिंता नहीं है, उनको राजनीति का चिंता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो सारे मामले को वो कहीं ना कहीं अपने हित में इस्तेमाल करना चाहती है, और जब विपक्ष में होती है तो बेहतर कामों को भी रुकवाने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं क्वेश्चन रद्द करने के लिए, यानी कि मतलब परीक्षा रद्द करने के लिए, जितने भी परीक्षा हुए हैं उसे रद्द करने के लिए। हालांकि एक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है आयोग की तरफ से, लेकिन फिर भी वो लगातार मांग कर रहे हैं कि और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो सेकंड पाली के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी लीक हुआ था क्वेश्चन। चलिए, आपने देखा ही कि छात्र नेता दिलीप भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी सरकार को घेरे में ले रही है, आयोग को घेरे में ले रही है। और अभी मैं सरकार में बैठे महागठबंधन के तरफ से, आरजेडी की तरफ से एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम रद्द करवाने के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक एग्ज़ाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाती है? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है, एग्ज़ाम बढ़िया से कंडक्ट हुआ। चूँकि कहीं कमज़ोरी रह गया, जिसके कारण बीएसएससी ने एक कमेटी बनाया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस एग्ज़ाम को, जो पहली पाली का एग्ज़ाम था, उसको रद्द किया गया। जो छात्रों का भी डिमांड था, जो परीक्षार्थी का डिमांड था, उसको पूरा कर दिया गया। और इसकी व्यापकता से जांच हो रही है, इसमें जो भी लिप्त हैं उन सब की गिरफ्तारी भी हो रही है। और स्वयं बीएसएससी के चेयरमैन इसमें आप देख रही हैं कि सक्रिय हैं, वो मोतिहारी गए और अन्य जगह भी जाने का काम कर रहे हैं। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी, उन पर सरकार एक्शन मोड में है, सरकार कार्रवाई करेगी। चूँकि ये नौजवानों के भविष्य का मामला है और नौजवानों के चेहरे पर महागठबंधन सरकार मुस्कान देखना चाहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है। उनके भविष्य के प्रति जो सरकार की चिंता है, वो चिंता को छात्र भी समझते हैं, प्रतिभागी भी समझते हैं, और उस चिंता के साथ हम जुड़े हुए हैं। और उस चिंता में हम समझते हैं कि उनको भी पता है कि सरकार कितना तत्परता के साथ इस मामले की कार्रवाई की और इस मामले को देखने का काम किया। सरकार के स्तर से जो भी परीक्षा में लो फॉल रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसको देखने का काम किया जा रहा है। और जहाँ तक अन्य परीक्षा को रद्द करने की मांग है, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आपने एक मांग किया, फिर दूसरा डिमांड कर रहे हैं, फिर तीसरा डिमांड कर रहे हैं, जबकि आपका जो डिमांड था और जिसके संबंध में सार्वजनिक भी हुआ था कि क्वेश्चन आउट हुआ है, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि छात्रों को इस बात के प्रति सशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सरकार जो चिंता रखती है, उस चिंता में हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उनके साथ सरकार न्याय करने के प्रति संकल्पित है और सरकार का मात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, छात्रों का साल बर्बाद नहीं हो। इसलिए अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति करती है
तो भारतीय जनता पार्टी को छात्रों के उनके भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है, उनके साल के प्रति कोई चिंता नहीं है, उनको राजनीति का चिंता है और वो हर मामले में नौजवानों के साथ जुड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। जबकि हम चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य के साथ हम किस तरह से खुशहाली लाएं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, उनके भविष्य को संवारें, ये है हमारी चिंता। और इस चिंता को छात्रों को भी समझना चाहिए। सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके भविष्य के बेहतरी के लिए खड़ी है, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति संकल्पित है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचारियों हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं और इसीलिए तो बीपीएससी भी में क्वेश्चन लीक हुआ और बीएसएससी भी क्वेश्चन लीक हो रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं उसका मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को पहले ये जवाब देना चाहिए, जब सत्ता में थे तो उनके ही मंत्रियों पर उनके ही पार्टी के विधायक ज्ञानू जी ने जो आरोप लगाया था ये तो प्रमाणित न है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं न है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो सारे मामले को वो कहीं ना कहीं अपने हित में इस्तेमाल करना चाहती है और जब विपक्ष में होती है तो बेहतर कामों को भी रुकवाने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति करती है। हमारा उद्देश्य है कि छात्रों का साल बर्बाद नहीं हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, उनके परिवार की जो चिंता है उस चिंता के साथ सरकार जुड़ी हुई है। इसलिए परीक्षा है और भी जो परीक्षा लिया गया है सेकंड पाली हो तो क्या वो सब भी रद्द होगा? देखिए, सारे मामले को देखा जा रहा है, सारे मामले की जांच हो रही है। जांच का प्रक्रिया अंतिम जब हो जाएगा तब इस पर कोई निर्णय होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रारंभिक स्तर पर जो जांच हुई और छात्रों का जो डिमांड था, जेन्युइन डिमांड था, जांच हुई, उसमें पाया गया, इसलिए उस परीक्षा को रद्द किया गया। मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। आप बोल रहे हैं बार बार, ये लगातार जो आप बोल रहे हैं कि छात्रों का डिमांड था। छात्रों का डिमांड क्या कोई कपड़ा खरीदने का डिमांड नहीं न था? क्योंकि ये सुनिए, एक चीज ठीक है, छात्रों का डिमांड था, लेकिन आप लोग का क्या कर्तव्य, आयोग का क्या कर्तव्य बन रहा था कि जब क्वेश्चन लीक हुआ तो उनका कर्तव्य है ना ये डिमांड। सरकार और आयोग इस मामले में जितनी तत्परता दिखाई है और जिस ढंग से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई और जांच की प्रक्रिया को चलते हुए में भी जब प्रारंभिक स्तर पर पाया गया कि इस परीक्षा को अब आगे नहीं कराया जा सकता है, रद्द कर दिया गया, उसी दिन ये घोषणा कर दी गई। जो जांच का रिपोर्ट आया उसके बाद ये स्पष्ट प्रमाण्य है कि हम जो कहते रहे हैं कि हम स्वच्छ वातावरण के साथ बेहतर भविष्य के लिए जो छात्रों का हम निर्माण चाहते हैं, जो छात्रों के भविष्य का निर्माण चाहते हैं, उसको हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर से चाहे कुछ भी हो, हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से आपने जो फर्स्ट परीक्षा रद्द करवा दिया गया, अब उतने अभ्यर्थी जो हैं फिर से आएंगे एग्जाम देने, कहीं ना कहीं उनका सेंटर तो पड़ेगा ही। आप देख ही रहे थे कि कैसे साउथ का नॉर्थ में और नॉर्थ का साउथ में बहुत दूर दूर सेंटर भेजा गया था। उस समय काफ़ी उन लोगों का खर्च हुआ था। क्या उन लोगों को, जिस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ, तेजस्वी यादव लगातार मुआवजा की मांग करते नजर आ रहे थे, तो बीएसएससी में क्या मुआवजा, अब तो वो सत्ता में चले गए हैं, क्या वो मुआवजा देंगे? देखिए, तेजस्वी जी जब सत्ता में आए तो बीपीएससी का एग्जाम भी कराने का काम किए न। मुआवजा की जो वो मांग कर रहे थे, मुझे ये बताइए बीएसएससी में भी मुआवजा वो देंगे? क्योंकि अब सरकार में है। रूपम जी, जो परीक्षा रद्द हुई थी उस परीक्षा को हम लोगों ने करवा दिया ने, और जो हम लोगों ने डेड लाइन तय किया था उससे पहले परीक्षा करवा दिया। और आप उम्मीद रखिए कि छात्रों के बेहतरी के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए हम लोग जो चिंता करते हैं उस चिंता में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। सभी लोगों को विपक्ष की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। विपक्ष की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से आप विपक्ष में थे, तेजस्वी यादव उस समय सवाल खड़ा कर रहे थे, वो मुआवजा की मांग कर रहे थे कि दूर दूर सेंटर जाता है, लोग बच्चे बेरोजगार रहते हैं और इतने दूर सेंटर भेजे जाते हैं, 5,000 रुपया उनका खर्च हो जाता है एक एग्जाम देने में, और ट्रेन में तो जगह नहीं मिलती है, बाथरूम में बैठ के आते हैं। अब बताइए, बार बार क्वेश्चन ये जो लीक हो रहा है, बेचारे वो लोग तो गरीब घर से रहते हैं, अब क्यों नहीं वो मुआवजा की बात कर रहे हैं? अब तो सत्ता में है, अब तो आसानी से वो मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा का मामला नहीं है, मामला यहाँ है छात्रों के भविष्य का, छात्रों के भविष्य का, और हम बेहतर भविष्य को बनाने के प्रति संकल्पित हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
चूँकि मुआवजा से किसी समस्या का निदान नहीं होता है। आपको बेहतर ढंग से नौकरी मिल जाए, बेहतर ढंग से आपका भविष्य संवर जाए, ये सबसे बड़ा निदान है। और इस निदान के प्रति हमारी सरकार की चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की चिंता है। और जब से सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि लगातार हम नौजवानों को नौकरी देने का जो सिलसिला शुरू किए हैं, रोज़गार देने का जो सिलसिला किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निरंतरता में हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं होने देगी। भाजपा जो राजनीति करना चाह रही है, उस राजनीति को सब लोग समझे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि केंद्र से जो घोषणा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, क्या स्थिति परिस्थिति बना दिया, वो स्थिति और परिस्थिति हम नहीं देखना चाहते हैं। हमने जो वादा किया है उस वादे पर हम अमल में आ गए हैं और उसको हम बेहतर ढंग से करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख ही रहे हैं कि नेता सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग अपने राग अलाप रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव भी जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी का क्वेश्चन जब लीक हुआ था तो इसी तरह से सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें घेरने का काम कर रहे थे, बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे और मुआवजा की मांग वो कर रहे थे लगातार कि बेरोजगार युवा रहते हैं, गरीब घर से आए हुए रहते हैं और किस तरह से इस तरह से क्वेश्चन लीक हो जाता है तो उन्हें देना चाहिए। और अब आखिर जब वो सत्ता में है तो फिर क्यों नहीं इस तरह के सवाल, क्यों नहीं आखिर वो मुआवजा दे रहे हैं। आखिर एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर बिहार सरकार यानी कि बिहार में इस तरह से क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एक एग्ज़ाम भी सही तरीके से आयोग नहीं करवा पाती है, एक एग्ज़ाम सही तरीके से वो लोग मैनेज नहीं करवाते। आखिर जैमर लगाया हुआ रहता है लेकिन फिर भी कैसे क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये बड़ा सवाल उठता है। चलिए फिलहाल के लिए लाइव बिहार के साथ बने रहें, जो भी अपडेट होता है हम आप तक पहुंचाते हैं। और एक चीज़ और, आप कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल जरूर करें, क्योंकि आप पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो या छात्र नेता दिलीप हो, किसी से अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में जब कमेंट्स कीजिएगा तो वो सवाल हम ज़रूर पक्ष और विपक्ष में आएंगे और वो सवाल हम आपका जरूर इनके पास रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।